हे स्टूडेंट्स, बच्चों हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जिसमें अभी तक हम पेज नंबर 51 एंड 52 पढ़ चुके हैं। हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही अलग सी पर्सनालिटी के बारे में जिसका नाम है मेटा। मेटा ऑथर के घर में हाउस कीपिंग का काम करती है एंड उसके बारे में काफ़ी अजीब अजीब चीज़ें, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें अभी तक हमने जानी है। उसके बिहेवियर के बारे में, उसकी कैसा उसका फिज़िक था, पतली थी बहुत ज़्यादा, और कैसे बोलती थी, उसका एसेंट सही नहीं था, सही से वो इंग्लिश नहीं बोल पाती थी। आज हम देखेंगे, हमने बच्चों लास्ट टर्न में जाने से पहले देखा था कि कैसे वो उन लोग को डराया करती थी, ऑथर एंड उसके भाई को, कि एडवर्ड अगर तुमने खाना नहीं ख़त्म किया तो मैं चली जाऊंगी, अगर तुमने अपना डेस्क पढ़ने के बाद नहीं साफ़ किया तो मैं तुरंत चली जाऊंगी, ऐसे। ठीक है। फ्रॉम द एज, बच्चों पेज नंबर 53 मैं रीड करना स्टार्ट कर रही हूँ, मेरे साथ पढ़ेंगे। From the age of 4 till the time I was in my late 20s, we always heard her talk about Germany. वो कहता है ऑथर कि मतलब जब से वो छोटा था, 4 साल की थी ऑथर जो है हमारी, तब से, और जब तक वो अपनी लेट 20s में थी। लेट 20s मतलब बच्चों 29 के आसपास, 25, 26, 27, तब तक, इस एज तक वो सुनती रही जर्मनी के बारे में। मेटा जर्मनी से थी, उसका एक्सेंट भी थोड़ा थोड़ा जर्मन था, तो वो जर्मनी के बारे में बातें करती थी। क्या बोलती थी? जर्मनी इज़ सो गुड, द एयर इज़ क्लीन एंड फ्रेश, देयर आर सो मैनी गार्डन्स। बच्चों ये हम सब की आदत होती है। लाइक अगर हमारी सिटी से हम कोई दूसरी सिटी में गए, चाहे वो सिटी जैसी भी हो, कुछ भी हो, हम ये कहेंगे अरे यार कानपुर की ना ये बात बहुत अलग है, जो चीज़ कानपुर में वो कहीं और नहीं हो सकती। ये होता है हमारे साथ, ठीक है। या फिर अगर हम अपनी कंट्री छोड़ के किसी और कंट्री में जाएं तब भी हम बोलेंगे। तो मेटा भी ऐसे बोलती रहती थी, इवन द वेदर इज़ वंडरफुल, देयर इज़ नो प्लेस इन दिस वर्ल्ड लाइक जर्मनी। जर्मनी जैसी दूसरी जगह पूरी दुनिया में है ही नहीं। उसने बात ही ख़त्म कर दी। वी स्पेंट अ गुड डील ऑफ आवर चाइल्डहुड लिसनिंग टू द प्रेजेस ऑफ जर्मनी। मतलब ऑथर का काफ़ी ज़्यादा बचपना यही सब सुनते सुनते निकला। फिर क्या हुआ, एक ऐसा टाइम आया जब वो जर्मनी के बारे में और हम लोग को छोड़ के हम लोग का मतलब है ऑथर को छोड़ के जाने के लिए एक साथ कहती थी। तो वो क्या कहती थी? कहती मैं ना काम करते करते, मतलब मैं काम करने के लिए बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, मतलब मेरी एज ज़्यादा हो गई है, मैं काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं जा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं इस अप्रैल में छोड़ दूँगी, मतलब ये घर छोड़ दूँगी, मैं जर्मनी चली जाऊँगी। फिर अप्रैल से बच्चों जुलाई आ जाता था, जुलाई से अक्टूबर, और जब अक्टूबर आता था शी वुड डिसाइड टू स्टे अंटिल जनवरी। फिर जब अक्टूबर आ जाता था वो सोचती थी कि चलो अब जनवरी तक रह लेंगे। फिर क्या होता था, जनवरी वापस से अप्रैल में बदल जाता था। मतलब बच्चों ये होता रहता था कि वो पोस्टपोन करती रहती थी। वी कुड नेवर अंडरस्टैंड हर। हम लोग उसे, मतलब ये लोग ऑथर कभी उसे समझ नहीं पाए कि वो क्यों बार बार पोस्टपोन करती रहती है। और रीजंस भी बहुत ज़्यादा बच्चों फ्लिम्सी देती थी। फ्लिम्सी मतलब जिसके अंदर कोई बात ही ना हो, उसका कोई मतलब भी नहीं है। जैसे कहती थी कि जर्मनी में अप्रैल बहुत ठंडी होती है, मतलब बहुत ठंड पड़ती है। फिर कहती थी जुलाई बहुत गर्म होती है, न्यू ईयर में बहुत स्नो होती है। अब बच्चों जो भी मौसम है कुछ ना कुछ तो होगा ही। वो यही सब रीजंस दे के पोस्टपोन किया करती थी। और ऐसे ही बच्चों 40 बड़े साल निकल गए। वी गॉट यूज टू हर टॉक। और इन लोगों को, घर के मेंबर्स को आदत हो गई कि वो तो ऐसे बोलती रहती है कि मैं चली जाऊंगी, बट जाती नहीं है। एक मिस्ट्री थी बच्चों मेटा के बारे में जो कभी नहीं सॉल्व हो पाई, कि वो ऑथर की मम्मा से कैसे बात कर लेते थे। अब बच्चों यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, ऑथर की मम्मा एक स्पैनियार्ड थी, मीन्स वो स्पैनिश बोला करती थी, ठीक है। और क्या था उनके साथ बच्चों, हमने देखा कि जो मेटा थी उसकी इंग्लिश बहुत ख़राब थी, क्योंकि वो जर्मन को बिलोंग करती थी, जर्मनी से आई थी, तो उसके में जर्मन एक्सेंट था, ठीक है। अब दूसरी पर्सन जो इसकी मम्मा है, ये स्पेन से बिलोंग करती थी, तो इनकी भी इंग्लिश बहुत ख़राब थी, इनको स्पेनिश ज़्यादा आती थी। अब जब मेटा और इसकी मम्मा जब बात करते थे तो अब ऑथर को ये नहीं समझ में आ रहा कि ये लोग कैसे बात कर लेते हैं। जब दोनों की भाषा इतनी ख़राब है तो कैसे ये लोग एक दूसरे को समझ जाते हैं, क्योंकि
उनकी भी, उसकी मम्मा की भी स्पीकिंग स्किल्स बहुत ख़राब थी. शी वुड बी एम्बेरस्ड एट टाइम्स. जो उनकी मम्मा थी वो अपनी स्पीकिंग स्किल्स की वजह से कभी कभी शर्मिंदा भी हो जाती थी. एक बार क्या हुआ, मेटा भी आसपास थी और एडवर्ड क्या कर रहा था, एडवर्ड बच्चों ऑथर का भाई, वो अपनी मम्मा को चिढ़ा रहा था कि वो कैसे बोलती हैं. ठीक है, इस वजह से आई अर्नड अ सीवियर टंग लैशिंग फ्रॉम मेटा दैट डे. टंग लैशिंग मीन्स काफ़ी डांट पड़ी मेटा से. किसको? ऑथर को. उसने उसको डांटा और कहा, और क्या कहा बच्चों, अगर आप ये पढ़ोगे कि क्या कहा, पेज नंबर 54 में स्टार्टिंग की लाइंस में दिया गया है. ये पढ़ के आना आपके आज के असाइनमेंट में, ये पढ़ के ज़रूर आना कि क्या कहा उससे. बहुत ज़्यादा फ़नी चीज़ है बच्चों, कल हम पढ़ेंगे, पढ़ के खूब सारा हंसेंगे भी हम लोग. ठीक है, तो आप लोग डेली के डेली जो मैं पढ़ा रही हूँ अच्छे से उसे पढ़ते रहो, और आपको ज़्यादा मेहनत इंग्लिश में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अगर जो मैं पढ़ा रही हूँ डेली का डेली उसको पढ़ते रहो, समझते रहो एंड खुद से चैप्टर रीड करते रहो. ठीक है बच्चों, चलिए आज का आपका असाइनमेंट मैं बता देती हूँ आपको. हाँ, आपको बताना है व्हाट वर द रीजंस फॉर पोस्टपोनिंग हर डिपार्चर. तो बच्चों क्या रीजंस देती थी मेटा? व्हाट वर द रीजंस फॉर पोस्टपोनिंग हर डिपार्चर. यहाँ पे हर कौन है बच्चों? मेटा. ठीक है, तो यहाँ पे देखो रीजंस दिए. अप्रैल वॉज वेरी कोल्ड इन जर्मनी, जुलाई वॉज हॉट, न्यू ईयर हैड सो मच स्नो. तो यही आपको रीजंस उसमें मेंशन करने हैं. ठीक है बच्चों.